नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आज की आपको बताते हैं। आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल अब हिंदुस्तान में भी साजिश रचने में जुट गया है। इसने आतंकी संगठनों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में युवाओं को भड़काना शुरू कर दिया है और यही नहीं, जो स्लीपर सेल हैं उनसे भी ये संपर्क में है आतंकी साजिश रचने के लिए। जैश लश्कर के साथ आईसिस खुरान की खतरनाक साजिश। घाटी में घात लगाने की कोशिश में आईसिस खुरासान के आतंकी। आईसिस खुरासान की कश्मीर साजिश का पर्दाफाश। जब से जम्मू कश्मीर से 370 की बेड़ियां हटी है, उसके बाद से पाकिस्तान में पल रहे आतंकी कश्मीर के अमन चैन को बिगाड़ने की नापाक कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन हिंद के जाबाज जवानों ने जैश और लश्कर के दहशतगर्दों की हर साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान परस्त ये आतंकी संगठन आईसिस खुरासान की मदद से घाटी का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने में जुट गया। बताया जा रहा है कि दुनिया का कुख्यात आतंकी संगठन आईसिस खुरासान, जिसे आईसिस के नाम से जाना जाता है, वो कश्मीर को लेकर बड़ी साजिश रच रहा है और घाटी को दहलाने के लिए बड़े आतंकी हमलों का मंसूबा पाले हुए है। हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों को मिले सुराग से दहशतगर्दों की साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसके मुताबिक इस बार इस्लामिक स्टेट के आतंकी घाटी में खून खराबे का नापाक प्लान बना रहे हैं और फंडिंग का झांसा देकर आईसिस के इन आतंकियों को बड़े हमले के लिए उकसाने में जुटा है। जो एजेंसीज को इंटरसेप्ट मिले हैं उसके मुताबिक आईएसआईएस खुरासान के अफगानिस्तान की जेल से फरार 3 आतंकियों ने भारत में मौजूद अपने स्लीपर सेल से संपर्क करना शुरू किया है और साथ ही उनको पैसा और हथियार मुहैया कराने का वायदा भी कर दिया है। सीधे तौर पर ये तीनों आतंकी बेहद ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें एक कश्मीर मूल का और 2 पाकिस्तान मूल के हैं। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक आईसिस खुरासान के अफगान और पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स ने भारत में अपने स्लीपर सेल से संपर्क साधा है और कुख्यात आतंकी संगठन ने स्लीपर सेल के आतंकियों को आईईडी और छोटे हथियारों के लिए फंड का भरोसा दिया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आईसिस के 3 बड़े आतंकी कश्मीर साजिश को अंजाम देने में जुटे। इन आतंकियों में असलम फारूकी, अखूनजादा, मुनसिब और एहजाज अहंगर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद इन तीनों आतंकियों को अफगान जेल से छोड़ा गया और आईसिस खुरासान विंग के ये तीनों आतंकी लश्कर और जैश के संपर्क में हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि इनमें से एक आईसिस के का दहशतगर्द एजाज अहंगार कश्मीर का ही रहने वाला है और घाटी के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक है। आतंकी एजाज अहंगार फिदायीन तैयार करने के साथ साथ हर तरह के बम बनाने का एक्सपर्ट माना जाता है और 1996 में जेल से छूटने के बाद से वो अंडरग्राउंड हो गया था, जिसके बाद आईएसआई ने उसे पाकिस्तान में पनाह दी और फिर वो अलकायदा के साथ मिलकर कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया। लेकिन अब वो आईसिस खुरासान का खतरनाक आतंकी बन चुका है और जब से आतंकी एजाज अहंगार कांधार जेल से छुटा है, अपने 2 साथियों के साथ मिलकर कश्मीर में आतंकी मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में लगा है। खुफिया एजेंसियों के रडार पर आईसिस खुरासान का दूसरा आतंकी मुनसिब पाकिस्तान का रहने वाला है और आईसिस के का सोशल मीडिया हैंडलर बताया जा रहा है कि आतंकी मुनसिब कई युवाओं को बरगलाकर आईसिस से जोड़ चुका है। इसके अलावा आईसिस के का ही एक और आतंकी असलम फारूकी अखूनजादा भी खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। बताया जा रहा है कि आतंकी असलम लश्कर और हक्कानी नेटवर्क के साथ काबुल में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है और अब आईसिस के ये तीनों ही आतंकी घाटी में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि आईसिस खुरासान ने लश्कर और जैश के साथ मिलकर कश्मीरी युवाओं को भड़काना शुरू कर दिया है, लेकिन साजिश की भनक लगते ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी नापाक साजिश को नाकाम करने में जुट गए। टेरर फंडिंग रूट पर शिकंजा कसकर आईसिस खुरासान के मंसूबों को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। टीम न्यूज नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत तक यूएस जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं और
हालांकि ये जो उनका दौरा है वो यूएन की मीटिंग को लेकर है, लेकिन इस दौरे के दौरान वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात कर सकते हैं और इस दौरान अफगानिस्तान के बदले हालात पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हो सकती है। अमेरिका में फिर गूंजेगा मोदी मोदी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की हो सकती है मुलाकात। गुड मॉर्निंग ह्यूस्टन। इस महीने अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। जब से कोरोना संकट शुरू हुआ, पीएम मोदी ने ज्यादातर देशों के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग ही की। लेकिन मिल रही खबरों के मुताबिक अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत तक अमेरिका का दौरा कर सकते हैं, जिसमें वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वीं बैठक में शामिल होने के साथ ही वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क की यात्रा भी कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी का ये पहला अमेरिकी दौरा हो सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें मोदी और बाइडेन के बीच अफगानिस्तान संकट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल पीएम मोदी के इस अमेरिका दौरे के प्रोग्राम को अंतिम रूप दिया जा रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक 23-24 सितंबर को पीएम मोदी अमेरिका पहुंच सकते हैं, जहां वो सबसे पहले 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे और उसके बाद वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क का दौरा कर सकते हैं, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हो सकती है। साथ ही पीएम मोदी अमेरिकी प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक कर सकते हैं। पीएम मोदी ने आखिरी बार सितंबर 2019 में अमेरिका का दौरा किया था, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया था। और इस वक्त जिस तरह अफगानिस्तान में तेजी से हालात बदल रहे हैं, ऐसे में पीएम मोदी के इस अमेरिकी दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी के एजेंडा में चीन का मुद्दा भी होगा और दोनों पक्षों के बीच चीन पर भी बात हो सकती है। साथ ही भारत और अमेरिका हिंद प्रशांत महासागर के महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करने की भी कोशिश करेंगे। एक औपचारिक यात्रा है, अभी तक बाइडेन से उनकी फिजिकल मीटिंग नहीं हुई है। इसमें मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान में को लेकर वो भारत को कोई बहुत बड़ी अमेरिका से आशा पालनी चाहिए। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद से मोदी और बाइडेन की 3 बार मुलाकात हो चुकी है। सबसे पहले इस साल मार्च में क्वाड शिखर सम्मेलन में मोदी और बाइडेन की वर्चुअल मुलाकात हुई थी। उसके बाद अप्रैल में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में मोदी और बाइडेन ने मीटिंग की थी और फिर जून 2021 में G7 की बैठक में भी मोदी और बाइडेन ने कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की थी। लेकिन बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार ऐसा होगा जब अमेरिका में मोदी और बाइडेन की मुलाकात होगी। और मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर जा सकते हैं, उसी वक्त क्वाड लीडर्स के शिखर सम्मेलन की भी वॉशिंगटन में योजना बनाई जा रही है। ऐसे में मोदी ट्रंप के बाद अब मोदी बाइडेन की मुलाकात से भारत अमेरिका के रिश्तों को नया आयाम मिल सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और बात करते हैं बाढ़ की। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। योगी आदित्यनाथ ने इन जिलों में कई जगहों पर जाकर आज जो बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं वहां का दौरा किया, वहां का जायजा लिया और साथ ही अधिकारियों को कई अहम आदेश और निर्देश भी उन्होंने दिए। अगर इस इलाके में आपको आना है तो बस नाव ही सहारा है। यहाँ आपको कहीं सूखी जमीन नजर नहीं आएगी। यहाँ ठहरे हुए पानी की तरह लोगों की जिंदगी भी ठहर गई। दोनों तरफ पानी में डूबी इमारतें और बीच में चलती नाव। ये यूपी का गोरखपुर है। भयंकर बाढ़ है, हर तरफ हाहाकार, पानी पानी है। यूपी का पूर्वांचल, पूर्वी यूपी के 17 जिलों में इसी तरह बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। गोरखपुर यूपी के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक है। यहाँ राप्ती नदी का कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें इलाके की त्रासदी बयां कर रही हैं। कुदरत के आगे कितना बेबस है इंसान, यहाँ आकर आपको इसका एहसास हो जाएगा।
गोरखपुर में बाढ़ की वजह से 304 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। हर रोज पानी बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से गांव के गांव डूबते जा रहे हैं। गांव में तमाम लोगों ने अपने बच्चों को, परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनको गांव से बाहर सुरक्षित जगहों पे भेज दिया, लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में लोग अपने घरों पे ऊपर छत पे इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बाढ़ का पानी खत्म हो और कब वो फिर से नीचे आ सके अपने घर में, क्योंकि सामान जो है घरों के अंदर का वो पूरी तरह से डूबा। इस तरह पानी से घिरे लोग कैसे रह रहे होंगे? ये भोजन का इंतजाम कैसे कर रहे होंगे? इन्हें साफ पीने का पानी कैसे मिल रहा होगा? ग्राउंड जीरो से न्यूज नेशन आपको इन लोगों की मुश्किलों से रूबरू करवाएगा। न्यूज नेशन से बातचीत में आम लोगों ने आपका दुख साझा किया। बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था है कि कुछ भी नहीं है व्यवस्था लइकन की? का के खियावे बाड़ी में जब ऐसा प्रधान बाटे। कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे रहने में? यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है हमें। कोई रहने का ठिकाना नहीं है, न खाने पीने का कोई नहीं ठिकाना हमारा। कहाँ जाए हम? कितने दिन से पानी पूरे दरवाजे पे गांव में भरा हुआ? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गया। हाँ। अच्छा। 15 दिन से सब कैसे सूखा रोटी कैसे बना खाते हैं। इस इलाके को देखकर एक सवाल जहन में उठता है। दिन में तो नाव चल रही है, रात में क्या होता है? अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसे दवाई कैसे मिलेगी? गोरखपुर में बाढ़ अपने साथ कई बीमारियों को भी लेकर के आई है। स्वास्थ्य विभाग के अगर आंकड़ों की माने तो 750 से अधिक बच्चे गोरखपुर में इसमें हाई फीवर से पीड़ित हैं और ये तमाम जो बच्चे हैं वो बाढ़ प्रभावित इलाकों के ही हैं। एक ऐसा ही परिवार हमारे साथ है। बच्चा आपका कब से यहाँ पे बुखार से पीड़ित है? क्या दिक्कत हो रही है इसको? 5-6 दिन से बुखार व खांसी बा। हाँ। तो कोई दवा अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आया कुछ? नहीं, हम दवा के लेकर गए थे चौराहे पे। अच्छा, आप लेके गए थे? हाँ। कैसे निकल पा रहे हैं गाँव से आप लोग? ना से। रात में अगर तबीयत खराब हो रही है तो फिर रात में कैसे? नाव तो चलती नहीं तो रात में दवा और आता नहीं तो अपने आप वैसे रहते हैं हम लोग। दवा कहाँ मिलेगा रात में? जब नाव नहीं है तो कैसे डूबे नहीं जाएंगे? वैसे गोरखपुर से ज्यादा हालत खराब महाराजगंज जिले की है। हालात का जायजा लेने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इलाके का हवाई दौरा किया। आसमान से इलाके के डूबे खेत, खलिहान और इमारतों को देखा। इसके बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पहुंचकर राहत सामग्री भी बांटी। इस विभीषिका की चपेट में जो जनपद आए हैं उनमें से जनपद महाराजगंज भी है। वहाँ पर जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसका भी मैंने अवलोकन किया है। जनपद महाराजगंज में बाढ़ राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और जनप्रतिनिधिगण बाढ़ और राहत कार्यों में प्रशासन का मार्गदर्शन करते हुए युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। यूपी में 1000 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। नदियां उफान पर हैं। लोग जल्द से जल्द पानी कम होने की दुआ कर रहे हैं। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ जब हवाई सर्वेक्षण करने के लिए पहुंचे सिद्धार्थनगर, वहां बाढ़ग्रस्त इलाके का उन्होंने दौरा किया, सर्वेक्षण किया। उस वक्त की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसमें योगी आदित्यनाथ बाढ़ग्रस्त इलाके से होकर गुजरते हुए आपको नजर आएंगे। दौरे के दौरान उनके साथ तमाम अधिकारी थे। वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए और किस तरीके से जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिन लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, उन लोगों के लिए सहायता पहुंचे। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं बाढ़ग्रस्त इलाके के जो पीड़ित परिवार हैं उन लोगों से मुलाकात करते हुए योगी आदित्यनाथ एक बच्चे के साथ खेलते हुए भी नजर आए। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोग भी काफ़ी खुश थे। ये तमाम वो लोग हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाके में हैं। कुल मिलाकर 17 ज़िले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं और इन्हीं ज़िलों को लेकर योगी आदित्यनाथ का आज दौरा था। सिद्धार्थनगर वो पहुंचे थे। 338 गांव जलमग्न हैं जहां पर सहायता पहुंचनी है, जहां पर लोग परेशान हैं बाढ़ की वजह से, बाढ़ की पानी की वजह से, और बाढ़ का पानी उनके घर तक में घुसा हुआ है। तो एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें वो बच्चे को गोद में लेकर खड़े हैं, दूसरी तस्वीर जिसमें वो बच्चे को हाथ पकड़कर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब दुर्गा पूजा को लेकर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। जो दुर्गा के पंडाल हैं वहां मूर्तियां बनाई जा रही हैं और उनकी शक्ल जो है वो ममता बनर्जी जैसी दिख रही है। इस बात को लेकर
पश्चिम बंगाल में अब सियासी बवाल खड़ा हो गया है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। बंगाल की सियासत का ये नया रूप है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। ममता दीदी का ये देवी अवतार है। नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु। दीदी के इस देवी वाले रूप से बंगाल की सियासत में बवंडर खड़ा हो गया है। बंगाल में दीदी के समर्थक उनकी तुलना देवी दुर्गा से कर रहे हैं। दुर्गा पंडाल में ममता दीदी की मूर्ति लगाने की तैयारी हो रही है। मशहूर मूर्तिकार मिंटू पाल टीएमसी की इस योजना को साकार करने में जुटे हैं। वो फाइबर ग्लास की मूर्ति बना रहे हैं। मूर्ति को ममता बनर्जी जैसी साड़ी का कलर दिया गया है और पैरों में उनके जैसे ही चप्पल पहनाए जा रहे हैं। समिति का पूजा है बागुहाटी वीआईपी रोड में, तो उन लोगों का जो थीम पूजा होता है कलकत्ता में बहुत सारा, उसी थीम में से एक थीम ये है जो देवी का रूप लेके, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है बंगाल के लिए, जो तीसरी बार सत्ता में आया उन्होंने मुख्यमंत्री बना है, तो लोग चाहते हैं कि उनको भी देवी का रूप दिया जाए इस थीम में। तो इस साल पूजा में ममता दीदी दुर्गा के रूप में पंडाल में रहेंगे, यही सबसे बड़ी एक तो नया चमक है। इस मूर्ति में ममता बनर्जी को देवी के तौर पर दिखाया गया है और उनके 10 हाथ दिखाए जाएंगे। इन हाथों में दुर्गा देवी की तरह शस्त्र नहीं बल्कि कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी और रूपाश्री जैसी स्कीमें होंगी। दुर्गा पूजा के आयोजकों का कहना है कि वे इस मूर्ति के जरिए बताना चाहते हैं कि ममता बनर्जी ने लोगों के कल्याण के लिए कितनी स्कीमें शुरू की हैं। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी ने इस पर करारा प्रहार किया है। जिस ममता बनर्जी ने विसर्जन रोकने का काम किया और स्वयं उन्हीं के लोगों ने उनकी विसर्जन का ये तरीका तय किया है, निश्चित रूप से ये विसर्जन प्रतीकात्मक नहीं, हकीकत में विसर्जन की तैयारी विजयदशमी के दिन से शुरू होगी। जो रेप हुए उनके उसके खून के छींटे हैं, तो ऐसे लोगों का विसर्जन अनिवार्य है और देवी दुर्गा के निश्चित रूप से विसर्जित करेंगी ताकि फिर बंगाल के लोगों को परमानेंट राहत मिल जाए। बीजेपी टीएमसी के सियासी प्रोजेक्ट पर वार कर रही है। नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इससे पता चलता है कि उनका अहंकार कितना हो गया है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी मां दुर्गा का अपमान कर रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को दीदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आने वाले दुर्गा पूजा में अब ममता बनर्जी को मां के रूप में भी दर्शाया जाएगा। उस मूर्ति को मंडप में रखा जाएगा और मां दुर्गा की मूर्ति के पास ही उसे रखा जाएगा और ममता बनर्जी के जितने भी सारे सफल योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी दर्शाया जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद इस बार की दुर्गा पूजा में भी कहीं ना कहीं राजनीति का रंग देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज नेशन, कोलकाता। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुदरत का क्रोध, जलता हुआ जंगल और पिघलते ग्लेशियर।